एमबीए की पढ़ाई के बाद दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ साल की नौकरी और फिर रुख कर लिया मत्स्य पालन की ओर। ये कहानी है देवरिया के गडेर गांव के संकर्षण शाही जी की, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले मत्स्य पालन शुरू किया था। महज 5 एकड़ से उन्होंने मछली पालना शुरू किया और आज 42 एकड़ में वो मछली पालन कर रहे हैं, जिससे उनको एक अच्छी आमदनी भी मिल रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं संकर्षण शाही जी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं नौकरी दिल्ली में ज्वाइन किया, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था और जिस तरह से मुझे मिलना चाहिए आमदनी नहीं मिल रहा था, जिसके कारण हमने रुख फिर और भी ट्राई किया दूसरे नौकरी के लिए। लेकिन मैंने वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में हमने डास्प योजना एक आई थी, उसमें महाराजगंज जनपद में काम किया और उसमें काफ़ी ट्रेनिंगें जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में मुझे मिली, जैसे मशरूम की खेती, भिंडी की खेती और तमाम फसलें। और ट्राई भी मैंने किया कई चीज़ों पे, जैसे बकरी पालन पे भी मैंने ट्राई किया। लेकिन अंतिम में मुझे ये मिला कि मछली पालन ही एक बेहतर रास्ता हो सकता है। और मछली पालन जब मैंने शुरू किया, एक हमारे बड़े भाई के रूप में डॉक्टर संजय लाल श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने जो है हमें गाइड किया। और जब गाइड किया तो हमने पहले ट्राई किया 5 एकड़ से, और आज 42 एकड़ में हम मछली पालन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी कम है। अन्य फसलों जैसे हमने भिंडी बोया और रेट नहीं है तो बेचने में हमें तकलीफ़ होती थी कि जो लागत आया उतना ही हमें मिला, इसलिए हमने भिंडी को भी बंद कर दिया। फिर पुनः जो है हमने गोभी लगाया, वो भी जो है गोभी अगर रेट नहीं है तो उसमें हमको लगा कि ये तो बड़ा खतरे का जो है वो है, और हमने जो है उसको भी रोक दिया। आज जब मछली किए तो मछली में फ़ायदा ये होता है कि अगर आज रेट नहीं है तो हम 1 महीना बाद भी बेचेंगे तो कोई रिस्क नहीं है। अगर ओला वृष्टि भी हो तो मछलियां जो है मरती नहीं हैं और न कोई नुकसान होता है। जबकि अगर भिंडी या गोभी उसके कंपैरिजन में हम लगाते हैं तो अगर ओला पड़ गया तो सारी फसल बर्बाद हो जाती है, 1 पैसा मेरे पास नहीं वापस होने के चांसेस नहीं होते हैं। और मछली में हमें 100% रिकवरी है। कभी छोटे मोटे बीमारियां आती हैं या ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसके सारे उपाय हैं, और वो हमने जो है रखा रहता है इंतज़ाम, और उसका हम सलूशन कर लेते हैं। और रेट गिरता है तो हम नहीं मछली बेचते हैं, और जब रेट अच्छा आता है मार्केट में तो उसी समय हम मछली बेचते हैं। इस तरह से हम इससे संतुष्ट हैं, कभी हमें नुकसान नहीं हुआ। और ये हम थोड़ा लेट में शुरू किए, अगर पहले शुरू किए होते तो हमारा और बड़ा एम्पायर होता। लेकिन आज भी हम संतुष्ट हैं कि हमारे दोनों बच्चे जो है दिल्ली पढ़ते हैं, उसका खर्चा हम दे पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे माँ बाप भी पहले शुरुआत में कि मछली पालन कर रहे हैं, मछली नहीं करना चाहिए, अच्छे खेतों को खुदवा रहे हैं तालाब, वो लोग दुखी थे। लेकिन आज की डेट में हमारे माँ बाप और अगल बगल दोस्त मित्र जो भी जिनको मैंने गाइड किया कि आप भी करो, वो भी संतुष्ट हैं इस मछली उत्पादन करके। और हम बताएं इसमें चुनौतियां भी हैं, कई चुनौतियों पे आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ जानना चाहेंगे। जब आपने नौकरी छोड़ी और इस तरफ आए तो क्या शुरुआत से ही उतना पैसा आने लगा जितना नौकरी से कमाते थे, या उससे कुछ कम रहा? नहीं, शुरुआत में तो दिक्कतें हुई कि क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मांगता है, पहले खर्चे होते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ें होती थी, कहीं ना कहीं से मैनेज करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे आज तो बैंक भी कहता है जितना पैसा चाहिए उतना हम दे देंगे। शुरू में बैंक भी नहीं देता था, कहता था कि आपके पास है क्या, आपके नाम से है क्या, कैसे दें, तो तकलीफ़ होती थी। लेकिन जब हमने ITR दाखिल करना शुरू किया, हमारी पत्नी भी इसमें सहभागिता करती हैं और बच्चे भी सहयोग करते हैं, मेरे माँ बाप भी सहयोग करते हैं। ये सारे लोगों के सहयोग से और सब लोगों की मिलीजुली लागत लगा के अब हम लोग इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है और हम अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन के साथ साथ हम अन्य किसानों को भी, देवरिया आज के डेट में 100% अवेयर नहीं है। रिसोर्स बहुत हैं इस देवरिया जनपद में, लगभग 1000 गांव हैं। 1000 गांवों में हर गांव में 3-4 तालाब जो है, एवरेज तालाब 1 एकड़ का है मौजूद पहले से। वो गवर्नमेंट के हैं, लीज पे लेते भी हैं लोग, लेकिन कमर्शियल खेती नहीं करने से उनको घाटा होता है। अगर हम सारी चीज़ें, जैसे चिड़िया खाती हैं, सर्प आके खाते हैं, उनका सबसे स्वादिष्ट जो है भोजन मछली है, तो शाम को जब आदमी सोने जाता है तो सर्प निकलते हैं शिकार में। तो ये सब चीज़ें जब हमारे किसान जानेंगे तो उसके लिए बचाव करेंगे। जैसे हमने देखिए नेट लगाया हुआ है, ऊपर से तार, ये सस्ता नेट है,
क्योंकि जब हम वो बना बनाया नेट लेते हैं तो वो कास्टली पड़ता है। तो हमने सोचा कि सबसे सस्ता उपाय क्या हो सकता है जिससे चिड़िया हमारे तालाब में नुकसान न पहुंचा पाएँ। तो हमने जो है ये तांत का धागा का जो है हम लोगों ने बंधवा दिया, दोनों तरफ स्टील का तार बांध दिया, उस पर धागा बांध दिया। अभी एक चिड़िया नुकसान नहीं करती है, तो इससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। और इसके अलावा पानी हमेशा जो है स्वस्थ पानी होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, गांव का तालाब है और अगर गंदगी आ रही है, पूरे गांव का कचरा आ रहा है, तो सोचते हैं इसमें भोजन बहुत है। भोजन के साथ साथ नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें भी होती हैं। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो उसमें घाटा हो जाएगा, मछलियाँ मर जाएंगी। मछलियों को भी एक स्वस्थ वातावरण चाहिए। स्वस्थ वातावरण के लिए हम तमाम जो है जैसे प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, उनके भोजन के लिए हम जो है फीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अधिक से अधिक प्लेंटान उसमें उगें, उसके सपोर्ट के लिए जो है हम गुड़ और प्रोबायोटिक आपस में घोल के 24 घंटे बाद उसका छिड़काव करते हैं, जिससे प्लेंटान बने। फाइटोप्लेंटान जो है उनको भी भोजन चाहिए, क्योंकि वो भी जीव हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम के जो किसान हैं वो सोचते हैं कि पानी भर दिए और मछली डाल दें और उससे उत्पादन हो जाए, तो उससे उत्पादन हम नहीं अच्छा कर सकते, अच्छा आय नहीं कर सकते हैं। और इनमें भी खरपतवार होती हैं, जैसे अवांछनीय मछलियाँ जो आ जाएंगी वो इन मछलियों को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे गांव में पानी अगर बरसात का इधर से उधर उस तालाब में आया है तो अवांछनीय मछलियाँ भी आ जाती हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है कि अधिक संख्या में अगर अवांछनीय मछलियाँ आ गई, जैसे सिधरी है, डेढ़ुला है, तमाम मछलियाँ हैं जो वीड हैं तालाब के लिए, वो वीड हैं, अगर वो आ गई तो आपका जो ओरिजिनल क्रॉप है वो प्रभावित हो जाएगा और आपका उत्पादन घट जाएगा। एक चीज़ ये बताइएगा शाही जी कि आपने जो बताया यहाँ पर कि किस तरह से आप मछली पालन पूरा जो मॉडल है आपका, हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग तालाब हैं, उनमें अलग अलग साइज़ की अलग अलग वैरायटी हैं। तो कौन सी वैरायटी आप रखते हैं और क्या साइज़ के हिसाब से इनको अलग अलग आप शिफ्ट भी करते हैं कि पहले किसी में पाला फिर दूसरे में, किस तरह से मॉडल रहता है? अब देखिए, सबसे बड़ा डिमेरिट जो इस पूर्वांचल के लिए है वो ये है कि यहाँ पे 8 महीना ही सीज़न मिलता है मछली पालन के लिए। तो किसान क्या करता है, यहाँ बरसात जब शुरू होता है तो मछली पालन शुरू करता है। तो बरसात से और जाड़ा, ज्यों ही जाड़ा आ जाएगा तो मछलियों का सीज़न ख़त्म हो गया। उस समय केवल हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है आपका दिसंबर जनवरी। फिर फरवरी से सीज़न स्टार्ट होना, 15 फरवरी से और 15 अक्टूबर तक मछलियों के ग्रोथ का सबसे अच्छा टाइम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तालाब, अलग अलग जो है वेराइटी वो पालते हैं। जैसे पंगास है, उसके शरीर में फैट ज़्यादा होता है तो जाड़े में मरने लगती हैं, तो जाड़े के पहले उसको बेच देना चाहिए। और नहीं तो ऐसा इंतज़ाम करिए कि पानी का टेम्परेचर जो है 20 से 25 के बीच में पानी का टेम्परेचर बना रहे। तो हम लोग जाड़े में बच्चा का स्टॉकिंग करते हैं कि फरवरी में अर्ली हम स्टार्ट कर सकें। उसके लिए छोटे तालाब में हम ऊपर से कवर कर देते हैं, पॉलीथीन का कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद जो है 24 घंटा पानी, ताज़ा पानी भरते हैं। तो पानी का टेम्परेचर जो ज़मीन से आता है उसका काफ़ी अच्छा रहता है और उसको गिराते रहते हैं, एक तरफ से जो है उस पानी को निकालते रहते हैं। तो इस तरह से जाड़े में हम रोक लेते हैं। और ज्यों ही सीज़न स्टार्ट होता है 15 फरवरी, टेम्परेचर जब 20-22 से ऊपर होना शुरू होता है तो उनको हम शिफ्टिंग कर देते हैं। और शिफ्टिंग जब करते हैं तो हमारा 3-4 महीना में एक क्रॉप निकल आता है। तो इस तरह से हम पालन करते हैं। और अलग अलग वेराइटियों, जैसे IMC और कैट फिश, 2 तरह की मछलियां होती हैं। तो कैट फिश क्या है कि कैट फिश ऊपर से ऑक्सीजन लेती हैं, ऊपर से ऑक्सीजन लेती हैं तो वो ज़्यादा सघन हम रख सकते हैं। 1 एकड़ में 12 से 15 हज़ार तक जो है उनकी संख्या रख सकते हैं। और IMC में हम 3000 से 4000 प्रति एकड़ रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन पानी से लेती हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोड दे देंगे, ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी और हमारी मछलियाँ मर सकती हैं। तो अच्छे किसान 1 एकड़ से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक की भी फसल आराम से ले लेते हैं, मल्टी क्रॉप करके, मल्टी लेयर करके 6 लाख तक। क्या उससे ज़्यादा फायदे का सौदा है? देखिए, कृषि और एलाइड सेक्टर में मेरे अनुभव हैं उसमें मछली पालन से बेहतर किसी में आय नहीं है। और सबसे मिनिमम रिस्क भी है अगर तो मछली पालन में है। 1 एकड़ में हम क्या मान सकते हैं, कितना उत्पादन और कितनी आमदनी? और देखिए, 1 एकड़ से तो हम मिनिमम 1.5 लाख से लेके और 5 लाख तक प्रॉफिट ले सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट और आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के ऊपर वो निर्भर करता है। आपके यहाँ की अगर हम बात करें, ये जाहिर है कि आपका जो कारवां था वो बताइए कितने से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा?
देखिए, ये तो मैं 5 एकड़ से हमारा ट्रेडिशनल हमारे पिताजी के नाम से भी सारी ज़मीनें हैं और उन्होंने 5 एकड़ में ट्रेडिशनल कुछ डाल देते थे, 20-25 कुंटल जो है उत्पादन ले लेते थे। 2 हेक्टेयर का तालाब वो शुरू से ही, बचपन से ही हमारे और हमारे ख़ानदान में वो चला आ रहा था ट्रेडिशनल, कि कुछ डाल दीजिए, खाने पीने भर का हुआ, कुछ हुआ तो बेच दिए। उसमें हमने जो है ट्राई करना शुरू किए और जब कमर्शियल किए तो उसमें 2 बदलाव आए। एक तो जो है हमने फीडिंग किया, फीडिंग एक ट्रेडिशनल फीडिंग किया और एक जो है बना बनाया दाना रेडीमेड बढ़िया कंपनी का, 2-3 कंपनियों का ट्राई किए, लेकिन कुछ कंपनियों का दाना बेहतर है, उसको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। और एक तालाब में जो है हमने ट्रेडिशनल कराया, तो ट्रेडिशनल महंगा पड़ रहा था। जैसे ब्रान और खली जब हमने खिलाया तो उस पर 120 रुपया प्रति किलो तैयार करने में लागत आई, और वहीं जब हम बना बनाया दाना बढ़िया कंपनी का जब हमने खिलाया तो 110 रुपये, यानी 10 रुपया की सेविंग वहाँ से हमने किया। एक गलती पहले ट्रेडिशनल में आ रहा था कि जो मछली के व्यापारी आते थे वो भी अवेयर नहीं थे, हम लोग भी अवेयर नहीं थे, तो जो मछली का रेट होना चाहिए 180 रुपया, उस समय हम लोग 130 रुपया में बेचते थे। आज के डेट में व्यापारी खुद रोज़ फ़ोन करते हैं कि हमको मछली चाहिए, हमको मछली चाहिए, तो हम रेट हम बताते हैं, हम निर्धारित करते हैं कि हमारे पास इस साइज़ की मछली है और हम इस रेट में देंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू सबको पता नहीं रहता है। फार्मरों को हम चारों तरफ मिला लेते हैं, जब शार्टेज माल होता है तो 10-20 रुपया हम अधिक रेट में बेचते हैं और ले जाते हैं। 5 एकड़ से लेके और अब 42 एकड़ तक का सफ़र, और अब इसे और आगे बढ़ाने की तैयारी, एफपीओ का गठन भी हो चुका है और मछली पालन के साथ में ही पपीते के पौधे भी लगा दिए यहाँ पर, यानी उससे भी आमदनी। तो इस तरह के मॉडल को अपनाकर आप देख सकते हैं कि इस किसान ने किस तरह अपनी आमदनी को बढ़ाया और अब दूसरे किसानों को मछली पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें भी आमदनी बढ़ाने का एक जरिया दिखा रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।